नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काजी सराय की कीमती अराजी के काबिजीन को वक्फ बोर्ड की नोटिस। अंदरून 15 यौम मिल्कियत के दस्तावेजात के साथ रुजू होने की हिदायत। मुद्दत की तकमील हो चुकी है। देखें मामला क्या रुख इख्तियार करता है। क्रिसमस त्योहार की अनकरीब आमद है। मेयर बल्दिया ने 80 क्वार्टर्स के चर्च में हुकूमती कपड़ों की तकसीम की। कहा कि हुकूमत हर तबके की खुशियों में शामिल है। उन्होंने क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। एमएलसी कविता के खिलाफ एमपी टी अरविंद के नाज़ेब अल्फाज। टीआरएस में बरहमी की लहर। कई मुकामात पर एमपी टी अरविंद के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म। इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और मुखालिफ नारे लगाए गए। वीडीसी कमेटी नंदीपेट और गौड़ तबके में तनाव का माहौल। एक दूसरे के खिलाफ तबकाती मुनाफरत की शिकायतें। वीडीसी ने एक्साइज सीआई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और मुअत्तली का मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने 80 क्वार्टर्स के चर्च में क्रिश्चियन बरादरी में हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले कपड़ों की तकसीम की और क्रिश्चियन बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हुकूमत हर तबके को सच्ची मसरत फ्राहम करने का जज्बा रखती है। 80 क्वार्टर्स में वाक़े चर्च में मुनक़िदा क्रिसमस तकरीब में मेयर बल्दिया नीतो किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने विक्ट्री असेंबली में हिस्सा लिया और केक काटकर क्रिश्चियन तबके की खुशियों में शामिल हुई और इनको क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले कपड़ों की उन्होंने क्रिश्चियन तबके में तकसीम अमल में लाई और कहा कि रियासती हुकूमत इनकी खुशियों में बराबर की शरीक है। रियासती वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि रियासत का हर शख्स अपना त्यौहार इंतहाई खुशी व मसरत के साथ मनाए और इसको त्यौहार की सच्ची खुशियाँ हासिल हो। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर तबके के त्यौहार के मौके पर कपड़ों और दीगर अशिया की तकसीम करवाती है, क्योंकि त्यौहार हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। लिहाजा त्योहारों के मौके पर खुशियाँ फराहम करना ही हुकूमत का मकसद है। నేను మేరైన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి చాలాసార్లు ముందు నుంచి వెళ్తూ ఉండేదాన్ని. ఈరోజు ఇందులో ఒక అడుగు పెట్టే అదృష్టం ఈరోజు నాకు కలిగింది పాస్టర్ ద్వారా. అందుకే ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రముఖ పాస్టర్లందరికీ పేరు పేరున, అలాగే ముందున్నటువంటి దైవజనులందరికీ కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. అయితే దైవం మానుష్య రూపేణ అనేది ఒక ఆర్యోక్తి ఉందండి. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి మతంలో కానివ్వండి ఎందుకైనా ప్రతిసారి కూడా భగవంతుడు మనుష్యుడి రూపంలో భూమి మీద జన్మించారు. మీ దాంట్లో చూసుకుంటే యేసు ప్రభువు కన్య మరియ రూపం మా అమ్మవారికి జన్మించారు. అలాగే మా దాంట్లో చూసుకుంటే సాయిబాబా జన్మించారు. అలాగే ముస్లిం వాళ్ళు చూసుకుంటే మరి అక్కడ అల్లా జన్మించారు. అంటే మనిషి రూపంలో భగవంతుడు అనేది భూమి మీద ప్రతి దగ్గర జన్మిస్తూనే ఉన్నారు. रियासती वक्फ बोर्ड ने काजी सराय रेलवे स्टेशन के काबिजीन के खिलाफ नोटिस जारी की। ये नोटिस 8 दिसंबर को जारी की गई थी और अंदरून 15 दिन जवाब देने और दस्तावेजात बताने की हिदायत दी गई थी। अब 15 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस मामले में वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद की कारकर्दगी काबिल सताइश थी। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद और वक्फ इंस्पेक्टर ऑडिटर मोहम्मद साजिद की कोशिशें समरावर साबित हुई और रियासती वक्फ बोर्ड ने काजी सराय के काबिजीन के खिलाफ नोटिस जारी की। वाज़ेह रहे कि कल्बे शहर में रेलवे स्टेशन के रूबरू एक वसी और इस वक्फ अराजी मौजूद है, जिसका रकबा 4000 गज से जायद बताया गया, जिस पर बेशुमार कब्जाजात हो चुके हैं। इसके बावजूद भी एक वसी खित्ता अराजी बाकी रह गई थी, जिस पर बाज़ अफराद की जानिब से कब्जे की कोशिश की जा रही है। हाल ही में इसी वक्फ अराजी पर एक शॉपिंग मॉल की तामीर भी की गई थी
और हाल ही में इसका इफ्तिताह अमल में आया था। वक्फ बोर्ड की जानिब से इस शॉपिंग मॉल के मालिक पी जनार्दन रेड्डी को भी नोटिस जारी की गई। नोटिस में जिस जगह की निशानदही की गई है उसके नॉर्थ में तिरुमला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, साउथ में स्टेशन रोड रूबरू तिलक गार्डन है, ईस्ट में खुली अराजी है जिस पर साईं बाबा नामी शख्स का कब्जा है, जबकि वेस्ट में मोबाइल प्लाजा शोरूम है। वक्फ बोर्ड ने इस शॉपिंग मॉल की अराजी को काजी सराय का हिस्सा करार दिया और वक्फ बोर्ड की मिल्कियत का दावा किया और पी जनार्दन रेड्डी से ख्वाहिश की कि अगर आपके पास मिल्कियत के हुकूक से मुतालिक कोई दस्तावेजात हो तो इन दस्तावेजात को लेकर रियासती वक्फ बोर्ड से अंदरून 15 यौम रुजू हो। नोटिस 8 दिसंबर को जारी की गई। इस दिन से अंदरून 15 यौम दस्तावेजात पेश करने लाजमी हैं। इसी तरह 3 और अफराद के नाम भी रियासती वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए इन अराजियों पर मिल्कियत की दावेदारी की और काबिजीन से ख्वाहिश की कि अगर आपके पास ठोस दस्तावेजात हो तो उन्हें लेकर वक्फ बोर्ड से रुजू हो। अखाफी अराजियों के ज़िमन में रियासती वक्फ बोर्ड की मसाई को देखकर मुस्लिम हलकों में मसरत का इजहार किया जा रहा है। काजी सराय की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मुस्लिम में तशवीश व बेचैनी देखी जा रही थी। हाल ही में एक शॉपिंग मॉल की तामीर के बाद मुसलमानों की बेचैनी में इजाफा हो गया। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर और मिर्जा अफजल बेग तेजान और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के नुमाइंदे एम माजिद की मुसलसिल मसाई ने वक्फ बोर्ड को झिझोड़ कर रख दिया था। इस कार्रवाई में निजामाबाद वक्फ इंस्पेक्टर ऑडिटर मोहम्मद साजिद का भी अहम रोल है। वो मुसलसिल कोशा रहे और इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला एडिशनल कमिश्नर चंद्रशेखर और रियासती वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान के साथ मुसलसिल रब्त में रहे और आखिरकार इनकी काविशें समरआवर साबित हुई और वक्फ बोर्ड ने काजी सराय के काबिजीन के खिलाफ नोटिस जारी की और वक्फ इंस्पेक्टर के हाथों ही नोटिस काबिजीन के हवाले की गई। 8 दिसंबर को जारी की गई नोटिस का जवाब देने और दस्तावेजात पेश करने की आखिरी तारीख 15 दिन बाद दी गई है। इस तरह 23 दिसंबर आखिरी तारीख है। अब देखें कि इस सिलसिले में आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या ये काबिजीन वक्फ बोर्ड से दस्तावेजात के साथ रुजू होते हैं या फिर एक तवील अदालती रसाकशी का आगाज होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एमपी टी अरविंद ने एमएलसी के कविता के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो तेलंगाना तहजीब व सकाफत के खिलाफ है। हम एमपी टी अरविंद की कड़ी मजम्मत करते हैं। बालकोंडा मंडल टीआरएस सदर का बयान। बालकोंडा में एमपी टी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बालकोंडा मंडल सदर टीआरएस की जानिब से एमपी टी अरविंद के खिलाफ टीआरएस मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी की क़ियादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। यहाँ वेनलबी एक्स रोड तक एमपी टी अरविंद का जनाजा निकाला गया और इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। टीआरएस मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने कहा कि एमपी टी अरविंद अखलाक व तहजीब से आरी हो चुके हैं। बिलखुसूस इनकी नज़र में ख़वातीन का कोई एहतराम मौजूद नहीं है, इसलिए वो एमएलसी कविता के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हम डी अरविंद की कड़ी मजम्मत करते हैं। इस एहतजाज में टी गंगाधर, श्रीकांत यादव, पी विद्यासागर, शेख वहाब, एम.ए. शाहिद, एम.ए. आरिफ, अब्दुल अजीम और दीगर शरीक थे। तेलंगाना में खवातीन को इज्जत व एहतराम की नजर से देखा जाता है और खवातीन की बेहुरमती करने वालों को कतई पसंद नहीं किया जाता। एमपी डी अरविंद ने एक खातून एमएलसी कविता के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए जो नाकाबिले माफी है। नंदीपेट में टीआरएसवी के एहतजाज में एमपी डी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। एमएलसी कविता के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज बयान करने पर नंदीपेट में टीआरएसवी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और निजामाबाद रुकने पार्लिमान डी अरविंद के खिलाफ नारे लगाए गए और इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। टीआरएसवी के कायद हदवियल विनय ने इस एहतजाज की क़यादत की। इनकी क़यादत में नंदीपेट बस स्टैंड के रूबरू एमपी डी अरविंद का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर विनय ने कहा कि तेलंगाना एक महज़्ज़ब इलाका है और यहाँ पर ख़वातीन को एहतराम की नज़र से देखा जाता है और ख़वातीन की इज्जत की जाती है और ख़वातीन की बेहुरमती करने वालों को कतई पसंद नहीं किया जाता। लेकिन एमपी डी अरविंद ने टीआरएस एमएलसी कविता के ताल्लुक से नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे ख़वातीन की हुर्मत मुतासिर होती है। इस प्रोग्राम में कॉप्शन मेंबर सैयद हुसैन, टीआरएस कायदीन हसनुद्दीन, माचरला सागर, मुरली, सैयद इमरान, अकबर, राहुल और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ గడ్డ తెలంగాణ ఆడపడుచుల గురించి మాట్లాడే ముందు తెలంగాణ వాళ్ళు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకో.
ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆడపడుచుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంత గౌరవిస్తుందో నీకు తెలుసు. అట్లాంటిది నువ్వు ఒక ఆడపడుచు మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినావు. ఇది ఇంకోసారి కనుక ఏ ఆడపడుచు మీదైనా మళ్ళీ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినావో బాగుండదు బిడ్డ. ఖబర్దార్ అరవింద్, ఇంకోసారి ఏ ఆడపడుచు మీద కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయకుండా కంపల్సరీ మా టీఆర్ఎస్ యూత్ తరఫున కంపల్సరీ నీ దిష్టి బొమ్మలు కాదు ఇంటి ముట్టాడికి కూడా మేము వెనకాడమని కూడా చెప్తున్నాం. ఖబర్దార్ ఎంపీ అరవింద్. మరి మన నిజామాబాద్ అచానక్ పైన తెలిసి గత 2-3 రోజుల్లో జగిత్యాల పర్యటన చేస్తూ మన స్థానిక ఎమ్మెల్సీ నిజామాబాద్ స్థానిక ఎమ్మెల్సీ అయినటువంటి కవితక్క గారిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం, ఒక స్త్రీని కించపరిచేలాగా మాట్లాడుతూ సంబోధించడం జరిగింది. ఈ మీడియా ద్వారా తెలియజేసేది ఏమైనా అంటే దీంట్లో కూడా మహిళలు ఉన్నారు, ఆడపడుచున్నది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో. ఇవేమో అన్న మోడల్ వీడియోలు అని దీంట్లో కూడా మోడల్ విషయం అనేది గుర్తుపెట్టుకో. అది వీళ్ళు కూడా వర్తిస్తారు. కవితక్క పర్యటన అనేది అక్కడ జరిగే అభివృద్ధి పనులను చూడడానికి వెళ్ళింది, బ్రిడ్జిని పరిశీలించడానికి వెళ్ళింది, ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చింది. ఆ బ్రిడ్జి ఇప్పుడు ఏమి లేదన్నా కానీ జగిత్యాల జిల్లాను అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాను కరీంనగర్ జిల్లాను కలిపే బ్రిడ్జి దాన్ని పర్యటించడానికి వెళ్తే నువ్వు అవమానించడం చాలా సిగ్గుచేటు. तलबा को तालीम की सहूलत फराहम करने LED TV का इंतजाम। ऐसे महदूद तलबा जिनके पास सेलफोन्स नहीं है वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मेंडोरा के एमईओ राजेश्वर का बयान। उन्होंने सोमपेट के सरकारी स्कूल को LED TV का तोहफा दिया। मेंडोरा मंडल के मौजे सोमपेट के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में LED TV की फराहमी अमल में लाई गई ताकि तलबा इस टीवी के जरिए ऑनलाइन असबाक से इस्तेफादा हासिल कर सके। ये टीवी मेंडोरा मंडल के एमईओ बट्टू राजेश्वर की जानिब से फराहम किया गया है। इस टीवी का इफ्तिताह मुकामी MPP कमलाकर ने किया। इस मौके पर एमईओ ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, ऑनलाइन तालीम का नज़्म जारी है। बहुत से तलबा ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन तालीम की सहूलत से महरूम हैं। ऐसे तलबा को तालीम फराहम करना महकमे तालीमात की जिम्मेदारी है। लिहाजा महदूद तलबा की तादाद को तालीमी सहूलत फराहम करने के लिए LED TV का इंतजाम किया गया है ताकि ये तलबा टीवी के जरिए ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि असातिज़ा भी मुमकिन हद तक लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच के अलावा स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा मौजूद थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी,
आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाफत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नवीपेट मंडल के मौजे मुकनपल्ली में 5 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज। इस मौके पर नवीपेट MPP श्रीनिवास ने कहा कि बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर और MLC कविता ने भारी फंड जारी करवाए हैं और भी दीगर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। नवीपेट मंडल के मौजे मुकनपल्ली में नवीपेट MPP संगम श्रीनिवास ने 5 लाख की लागत से सीसी सड़क की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा MPTC जनार्दन, सरपंच सुधाकर, TRS मंडल सदर नरसिंह राव और दीगर मौजूद थे। इन कायदीन ने मुकनपल्ली ग्राम पंचायत की हुदूद में वाक़े अंजुमन फारम में इस सड़क की तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर MPP संगम श्रीनिवास ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने दावा किया था कि तेलंगाना रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे और इनके वादे की तकमील होती नजर आ रही है और रियासत के छोटे छोटे मुआवज़ात तक भी पुख्ता सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है और साथ ही बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बोधन हल्का असम्बली में भी MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर और MLC के कविता के ताउन से मुख्तलिफ मुआवज़ात में 96 लाख की लागत से सीसी सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बेशुमार तरक्याती कामों की मंजूरी पर MLA मोहम्मद शकील आमिर और MLC कविता से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नवीपेट मंडल TRS सदर नरसिंह राव ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने दावा किया था कि वो किसानों की फलाह व बहबूद के पाबंद है और आज वज़ीर आला KCR किसानों के मफाद में बेशुमार स्कीमात को रोब अमल ला रहे हैं। ज़राई सैराबी के लिए इस मंडल के किसानों को अली सागर और निजाम सागर से पानी सरबराह किया जा रहा है और बेशुमार स्कीमात से किसान मुस्तफिद हो रहे हैं। इस मौके पर दीगर TRS कायदीन और मुकामी अवाम मौजूद थी। संक्षेम पथकाలు ప్రవేశపెడుతూ మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలని, అదేవిధంగా బంగారు తెలంగాణ సాధించాలని తన కోరిక మేరకు ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనంతో గ్రామాలు కనబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఈ ఏదైతే 95 లక్షల గ్రాంట్లు మన TGS నుంచి మాకు మన ఎమ్మెల్యే గారు యంగ్ డైనామిక్ షకీల్ అన్న గారు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి గ్రామంలోని CC రోడ్లు मंजूरी చేసినందుకు మేము మా ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। मिलावटी सेंधी के खिलाफ एतराज करने वाले अफराद पर झूठे मुकदमात। VDC कमेटी नंदीपेट ने बरहमी का इजहार किया और एक्साइज CI के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। VDC कमेटी सदर बाला गंगाधर का कहना है कि CI की मुअत्तली और झूठे मुकदमात से दस्तबरदारी तक गौर तबके से कोई बात नहीं होगी। नंदीपेट में तबकाती मुनाफिरत का मसला उभर कर सामने आया और गौर तबके ने जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए महकमे एक्साइज में शिकायत की, जिस पर मुकामी अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में वजाहत करते हुए VDC कमेटी के सदर बाला गंगाधर ने कहा कि ये मुनाफिरत गौर तबके के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इस तबके के अफराद को मिलावटी सेंधी फरोख्त न करने का VDC कमेटी की जानिब से पाबंद किया गया था। VDC कमेटी अब भी अपने मौक़िफ़ पर अटल है और किसी भी सूरत में मिलावटी सेंधी फरोख्त करने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में एक्साइज CI कमलाकर रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने और इनको मुअत्तल करने का मुतालबा है।
उन्होंने कहा कि एक्साइज सीआई ने हमारे अफराद के साथ बेईमाना सुलूक किया है जो कि नाकाबिले नजरअंदाज है। उन्होंने गौर तबके को हरासा करने का बाज अफराद पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि ये मामला मिलावटी सेंधी का है। इन अफराद के ऊपर से जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाता वीडीसी कमेटी खामोश नहीं रहेगी। साई कुमार विनोद ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया और कहा कि हम पर आयद मुकदमात को जब तक वापस नहीं लिया जाता गौर तबके से कोई भी ताउन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर वीडीसी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे। నందిపేట పోలీస్ స్టేషన్ కు మరి గౌరవ ఎస్ఐ గారిని కలవడం జరిగింది। వీడీసీ నందిపేట మొత్తం అందరం కలిసి విషయం ఏంటంటే మొన్న ఆదివారం రోజు నిజామాబాద్ ఎక్సైజ్ సిఐ కమలాకర్ రెడ్డి గారు ఊటిన మమ్మల్ని బస్టాండ్ నుంచి అందరినీ ఇద్దరు ముగ్గురు పెద్ద మనుషుల్ని నిజామాబాద్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ రూమ్లో బంధించాడు। మరి మోకాళ్ళపై కూర్చోబెట్టిండు, కింద కూర్చోబెట్టిండు, మా యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ని దెబ్బతీసిండు। తర్వాత మీ పెద్ద మనుషులను పిలిపిరి, నేను ఏదైనా ఉంటే గౌడ్స్ అందరు ఈయనే ఉన్నారు, వచ్చారు, నేను మాట్లాడుతా అన్నాడు। మాకు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం సార్ అని మేము కూడా అన్నాము। మీరు పిలిపిరి అంటే ఒక్కొక్కరిని పిలిపించినాక అందరినీ కులంతోనే వాళ్ళ యొక్క వృత్తులతోనే కించపరుస్తూ మాట్లాడిండు। ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెప్పే వాళ్ళకు నా పైన కేసు ఉంది కాబట్టి నా ఇంటి నుంచి మీ ఇంటికి కుండలు ఇవ్వదలుచుకోలేను స్వచ్ఛందంగా। మీరు నైట్కి ఎలాంటి కార్యక్రమం ఉంటుందో నా ఇంటికి రాకండి, మీరు వేరే దగ్గర కొంచెం ఎక్కడ ఉండాలో తెచ్చుకోండి అని నేను వాళ్ళకి చెప్పేసాను। వాళ్ళు నైట్ మా ఇంటికి ఒక 8 మంది పైన వచ్చారు। 8 మంది పైన వచ్చి మాకు కుండలు ఎందుకు పెట్టావు, ఏ హక్కుతో పెట్టావు? వాళ్ళు గౌన్లో వారు వచ్చి మా కుల సభ్యులకు అడిగారు డప్పులు కొట్టడానికి రావని చెప్పి వాళ్ళు మా వాళ్ళు రావని చెప్పి అన్నారు। ఎందుకు రావని చెప్పి అంటే మా కుల పెద్ద మనిషి మీద మీరు కేసులు పెట్టిరు, గుబ్బలు కొట్టి పలగొట్టిరని చెప్పి, చెట్లు ధ్వంసం చేసిరని చెప్పేసి కేసులు పెట్టించారు। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। एक्सोरा एफएम ग्रुप की जानिब से चार मीनार और इसके अतराफ के इलाकों में सफाई की खुसूसी मुहिम। उन्होंने बताया कि हमें जीएचएमसी का ताउन हासिल है और ये मुहिम गुज़िश्ता 14 माह से जारी है। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। एक्सोरा एफएम ग्रुप की जानिब से जीएचएमसी के इश्तराक से सफाई का खुसूसी नज़्म किया जा रहा है। जदीद व असरी आलात से चार मीनार और उसके अतराफ के इलाकों की हंगामी सफाई की जा रही है। न सिर्फ इन इलाकों में झाड़ू लगाई जा रही है बल्कि साथ ही इसको धोकर साफ किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार ने बताया कि कोविड-19 की वबा के दौरान सफाई की इस मुहिम का आगाज किया गया जो मुसलसल जारी है। ऐसे इलाके जहां अवामी आमदरफ्त ज्यादा रहती है और जहां गंदगी फैलने का खतरा ज्यादा होता है, इन इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में चार मीनार के अलावा खुसूसी सफाई की जाती है इनमें मक्का मस्जिद, जो मोहल्ला पैलेस रोड, लाड बाजार, गुलजार हाउस, सालार म्यूजियम और दीगर शामिल है। इन इलाकों में रोजाना ही जारूब कशी की जाती है और इन इलाकों की सड़कों को धोकर साफ कर लिया जाता है। उन्होंने बताया कि 14 माह से ये काम जारी है और कोरोना वबा और लॉकडाउन के दरमियान भी ये काम जारी रहा और जीएचएमसी चूंकि भरपूर ताउन कर रही है लिहाजा आगे भी ये काम जारी रहेगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सफाई का खास ख्याल रखे और खुसूसी तौर पर अवामी इलाकों में गंदगी फैलने ना दे। मैं एक्सोरा कॉर्पोरेट सर्विस में पिछले 1 साल 2 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है साहब। यहाँ पर जैसे क्लीन करना है, चार मीनार के पतराफ बिल्कुल साफ क्लीन रखना। यहाँ तक कि हम लोग क्या मालूम मट्टी कचरा पेपर, हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, कचरा बहुत ज़्यादा डालते रहते लोग, गंदगी करते रहते। आप जैसे कि देख रहे होंगे पूरा कचरा जैसे कि ऐसा है। हम लोग क्या मालूम बिल्कुल क्लीन करते रहते, लॉकडाउन में भी करे, हॉस्पिटल्स में भी करे, कोरोना केस में भी कर रहे। हम लोग क्या है मालूम ये हमारा क्या है एक वर्ग जो है, एक हमारी समाज सेवा है ये हमारे लिए, जिसके लिए क्या मालूम हम हमारे एक्सोरा टीम जीएचएमसी में जो टाइप है, जिसके हम बहुत शुक्रगुजार है। हमको मौका मिला और हमारे इसे क्या मालूम क्लीन करा रहे, हम झाड़ू भी मारने लगाते, पोछा भी अभी जैसे कि आप देख रहे हैं। इख्तिताम से ख़बर हेडलाइन। काजी सराय की कीमती अराजी के काबिजीन को वक्फ बोर्ड की नोटिस, अंदरून 15 यौम मिल्कियत के दस्तावेजात के साथ रुजू होने की हिदायत। मुद्दत की तकमील हो चुकी है, देखें मामला क्या रुख इख्तियार करता है।
क्रिसमस त्योहार की अनकरीब आमद है। मेयर बल्दिया ने 80 क्वार्टर्स के चर्च में हुकूमती कपड़ों की तकसीम की। कहा कि हुकूमत हर तबके की खुशियों में शामिल है। उन्होंने क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। एमएलसी कविता के खिलाफ एमपी टी अरविंद के नाज़ेब अल्फाज, टीआरएस में बरहमी की लहर। कई मुकामात पर एमपी टी अरविंद के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म। इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और मुखालिफ नारे लगाए गए। वीडीसी कमेटी नंदीपेट और गौड़ तबके में तनाव का माहौल, एक दूसरे के खिलाफ तबकाती मुनाफरत की शिकायतें। वीडीसी ने एक्साइज सीआई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और मुअत्तली का मुतालबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।